guys, my name is Harsha and welcome back to Harsha's Secret Series. तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उस टॉपिक पर मैंने बहुत समय से सोचा था एंड बहुत समय से मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ। पिछले 3 सालों से, उससे भी कई समय पहले से मैंने इस चीज़ को धीरे धीरे रियलाइज़ किया है एंड जितना मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती जा रही हूँ ना, उतना ही मुझे इस चीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में और ज़्यादा रियलाइज़ होता जा रहा है कि यार इससे बढ़कर कोई लेसन नहीं होता है इन अ पर्सनस लाइफ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ड्यूटी ऑब्लिगेशन हाँ बोल देते हैं, लेकिन असल में अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करके उसी वक्त अपनी चीज़ों को क्लियर कर दें एंड अगर उसी वक्त हम ऑनेस्टली कह देते कि भाई ये चीज़ें हमसे नहीं हो पाएंगी, तो वी कैन सेव आवर सेल्व्स अ वर्ल्ड ऑफ ट्रबल। एंड इस चीज़ को मैं आप लोगों को एक स्टोरी टाइम के थ्रू बताना चाहूँगी। सो बकल अप, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। ओके, सो 3 साल पहले जब मैं ग्रेजुएट करके घर पे आई तो पेरेंट्स ने बोला कि नहीं भाई, अब शादी करने का टाइम आ गया है, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। वहाँ से टाइम चालू हो गया हमारे घर पे, मेरे ऊपर एक वो प्रेशर बन के आ गया कि नहीं यार, शादी करनी है। एंड फिर हुआ ये कि मेरी मॉम को एक अंकल जी हैं, उनके जानने वाले, उन्होंने अप्रोच किया एंड उन्हें वो लगा कि वो रिश्ता बहुत अच्छा है, उनके पास सब कुछ है ऐसा जो हमारे लिए डिज़ायरेबल है और हम जो है जिस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैच खा रही हैं। सो जल्दी से शादी करा देते हैं। एंड लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि यार मैं अभी तक तो अपने पेरेंट्स की जो पसंद की चीज़ थी वही करती आ रही थी। एंड अब जब मेरा टाइम आया, जब मैं कह सकती थी, इवन दो मैं बीमार थी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बट फिर भी लाइक एक चीज़ होती है ना कि यार ठीक है, मैंने अपना जो भी ऑब्लिगेशन था आपके प्रति वो कंप्लीट कर लिया एंड अब मेरी बारी है। आपने कहा था कि इसके बाद से आगे से सब कुछ जो मैं अपनी मर्ज़ी का चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ, राइट। लेकिन अब ये वाली चीज़ आ गई एंड ऊपर से लोगों ने ये भी कहना चालू कर दिया कि भाई इतना टाइम आपने डेंटिस्ट्री में बिताया है तो अब आपको वही चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए। उन्हें तो नहीं पता और ना ही मैं उनको जाके आर्ग्यू करूँगी या बताऊँगी कि नहीं भाई ये मेरी मर्ज़ी का नहीं था, ये था वो था। भाई किसके पास इतना टाइम धरा है कि वो आपकी पूरी लाइफ स्टोरी जाके सुनेंगे। सो किसी के पास टाइम नहीं था, ना कोई जानने में इंटरेस्टेड था। बस सब लोग अपनी अपनी एडवाइसेस, अपना अपना ज्ञान देने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो जो भी मिलता था, इनफैक्ट टू दिस डे, आज तक भी जो भी मिलता है वो मुझसे ज़रूर कहता है कि आपने इतने साल उसमें बिताए हैं तो आपको अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए एंड आपको उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। मैं किसी को अपनी बातें बताती भी नहीं हूँ बिकॉज आई नो नो बडी इज़ इंटरेस्टेड एंड किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक्चुअली बैठ के आपकी साइड ऑफ थिंग्स सुने। किसी को इतना मतलब नहीं होता, उन्हें बस पता होता है कि अच्छा आपने ये क्वालिफिकेशन किए तो आपको ये करना चाहिए, सिंपल। तो कोई आर्ग्यू करने का पॉइंट था नहीं। बट एनीवेज मुझे ये बात पता थी कि मैंने इतने दिन उस चीज़ में डाल दिए हैं। अब उसके बाद बात ये हुई थी कि अब उसके बाद मैं अपनी चीज़ कर सकती हूँ, राइट। मैं अपने कुछ रिस्क का समय ले सकती हूँ। लेकिन तब ये आ गया कि नहीं, अब तो एज जा चुकी है। अभी तो बहुत छोटे थे एंड लेकिन उसके बाद एक्सेप्टेबल एज वाला कोई टाइम नहीं आया। अब ये आ गया कि नहीं, अब बहुत बड़े हो गए, अब एज बहुत ज़्यादा हो गई है एंड अब जो है टाइम आ गया है शादी करने का। सो अब मेरे अंदर ये टेंशन आ गई कि यार मैं कैसे क्या करूं कि शादी का प्रेशर जो है ये, इससे मैं बचूं। तो होता ये था कि हर वक्त मेरे ऊपर फिर से एक डेडलाइन वाली चीज़ आ गई कि बेटा अब बहुत टाइम हो गया है, अब शादी कर लो, अब शादी कर लो, अब शादी कर लो। तो मैं हमेशा से मेरे मन में एक नई प्रायोरिटी जाग गई कि सबसे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तो मेरे अंदर ये प्रायोरिटी आ गई कि नहीं यार, सबसे पहले मुझे नौकरी बाहर लेनी है। क्योंकि अगर मैं नौकरी बाहर लूँगी तो मेरा थोड़ा सा डिस्टेंस बनेगा अपने पेरेंट्स से, थोड़े समय के लिए। मैं कभी भी उनको छोड़ना नहीं चाहती, ऐसा कुछ भी नहीं है।
बट थोड़े समय के लिए मुझे अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा लाइक डिस्टेंस भी चाहिए था, और ये भी चाहिए था कि मेरी भाई कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। एंड ऐसा करके मैं अपनी चीज़ों को परस्यू कर पाऊँगी। एंड इसलिए क्या हुआ कि मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई। जो समय मैं यूट्यूब में पहले दे सकती थी, या मैं अपनी चीज़ों में को परस्यू करने में पहले दे सकती थी, बट उन सब चीज़ों के साथ प्रॉब्लम ये थी कि पहली बात तो कोई गारंटीड नहीं है कि कितने समय में आपको रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ गारंटीड नहीं थी। ये चीज़ तो नहीं गारंटीड होती ना यूट्यूब में। तो इसलिए अब मैं उनको क्या ही जवाब दे ही देती कि लाइक मेरी तो कोई जवाबदेही है ही नहीं कि ये चीज़ कब काम करेगी कब नहीं करेगी। और मेरे पास खुद के कोई पैसे नहीं थे कि मैं अपनी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकूं। और अगर मैं उनसे मांगती थी तो ऑब्वियस सी बात है वो दे तो देंगे, लेकिन उनके चेहरे से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लग जाता था कि वो ऐसा इसलिए सिर्फ कर रहे हैं कि भाई लाइक एक फिजूल खर्ची के लिए अगर किसी बच्चे ने मांगा है। एंड उसमें भी मतलब मैं छोटी चीज़ें मांग सकती थी, एंड छोटी चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे हमेशा ऐसी चीज़ें चाहिए थी जिनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास एक रूम हो जो साउंड प्रूफ हो। अब एक साउंड प्रूफ रूम बनाने के लिए कितने रुपए चाहिए होते हैं ये आपको भी पता है। मेरा इंटरेस्ट कभी भी छोटी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ जैसे कि कपड़े नए लेने या जूते नए लेने या इन सब चीज़ों में कभी नहीं रहा। ये सब चीज़ें अगर मैं अपने पेरेंट्स से कभी कहूँगी तो इसलिए कहूँगी क्योंकि वो लोग मुझे बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे कपड़े बहुत बेकार हो गए, तुम इन सब चीज़ों में ध्यान दिया करो, ये है वो है। तो उन्हें खुश करने के लिए कि नहीं नहीं चलो आज शॉपिंग करने चलते, मैं ऐसा करती हूँ उन लोगों को ही हैप्पी रखने के लिए कि नहीं भाई घर में बहुत चहल पहल है, प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा है, आई एम हैप्पी। ऊपरी एक आवरण हमेशा मुझे बना के जो रखना पड़ता है ऑफ अ ब्राइट किड, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे पर्सनली अभी इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे मैं एक म्यूज़िक प्रोडक्शन का पूरा सेटअप चाहती हूँ। अब आप भी जानते हैं कि उस चीज़ के लिए कितने रुपए लगेंगे। कम से कम 5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे कहीं। तो मेरी तो जो डिमांड ही है वो ही ऐसी है कि मैं किसी से नहीं मांग सकती पैसे। एंड अगर मैं यूट्यूब वगैरह में इन सब चीज़ों में वर्क करती कि भाई ठीक है अपने लिए कुछ सब्सटैंशियल काम करे, तो उसमें ये हो जाता था कि इसमें टाइम बहुत लगेगा, मेहनत बहुत लगेगी, एंड उधर से जजमेंट अलग आता रहता है और बार बार कि ये लड़की पता नहीं क्या ही कर रही है, क्या ही कर रही है। एंड वो सब भी चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा जो एक प्रेशर है दैट समबडी एल्स इज ट्राइंग टू कंट्रोल योर लाइफ। ठीक है, भले ही वो मेरे अच्छे के लिए, उनके हिसाब से वो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, ये बात मुझे भी पता है कि उनका इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं उस चीज़ में खुश नहीं रहूँगी अभी। बिकॉज आई आई हैव डिफरेंट ड्रीम्स राइट नाउ जिन पर मैंने एक बार ट्राई भी नहीं किया है ढंग से। मैंने कोई एक ऐसा एफर्ट नहीं डाला है जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ कि नहीं भाई एटलीस्ट मैंने एक बार इतने समय के लिए, एक डेजिग्नेटेड टाइम के लिए एकदम फुल एनर्जी फुल टाइम दिया था। एंड साथ ही साथ जो मेरी बीमारी थी वो भी उनके लिए एक रीज़न थी कि नहीं यार कि अभी तो हमारी बच्ची वैसी बीमार है। वो मुझे खुद भी ये कहते थे, मम्मी ये कहती रहती थी कि भाई तुम कितनी बीमार रहती हो, इतनी बीमारी में तुम कहाँ ही बड़े बड़े सपने लेके घूमती रहती हो, तुम पे कौन पैसे लगाएगा, तुम्हें तुम्हें किस तरह की ऐसी अजीब चीज़ों के पीछे पड़ना है, तुम ये सब चीज़ें छोड़ो। तुम जो है देखो ये मोहल्ले पड़ोस के बच्चों को देखो, ये लोग देखो उनका बच्चा शादी कर रहा है, उनका बच्चा काम कर रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो मैं हमेशा से कहती थी कि यार एक काम करते हैं, नौकरी कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी डायरेक्शन ऑफ करियर चेंज कर ली थी, तो मुझे नौकरी ढूंढने में भी मुश्किल आ रही थी, क्योंकि अब मैं जिस फील्ड में नौकरी ढूंढ रही थी उसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो इन सब की वजह से मैं बहुत टेंशन में रही। 3 सालों तक मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रही। एंड बार बार मम्मी यही कहती रहती थी कि देखो वो लड़का, उसने हाँ बोल रखी है, वो रिश्ता अच्छा है, उसको ट्राई करो, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। फाइनली कुछ दिन पहले ही, प्रॉबेबली लाइक 2-3 हफ्ते पहले ही, मैंने फाइनली हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है मिल के आते हैं, क्योंकि ये लोग पीछे पड़े हैं कि अच्छा अच्छा मिल तो लो, मिल तो लो, मिल तो लो। तो मैंने कहा ठीक है यार मिल के आते हैं।
अब जब मिल के आ गए तो फिर कि नहीं, अब तो भाई हाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो बेटा, देखो तुम अपनी भी सिचुएशन देखो एंड हाँ बोल दो ऐसे करके। तो फुल प्रेशर, मतलब अच्छे तरीके वाला प्रेशर रह गया। ठीक है, फाइनली हुआ ये कि मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैंने उस लड़के को सच बताया कि देखो ये मेरा ड्रीम है, एंड जब तक मैं इस ड्रीम को अपनी दिल से एक कंप्लीट एंड सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट नहीं देती हूँ, तब तक मैं रेडी नहीं हूँ किसी से भी शादी करने के लिए। मैंने अपनी चीज़ को क्लियरली बोला। मैंने बोला कि देखिए आप बहुत अच्छे लड़के हैं, मे बी बहुत ही अच्छा रिश्ता भी है, आई नो दिस, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आई एम नॉट रेडी राइट नाउ। एंड इसकी वजह से होगा ये कि आगे जाके इनफैक्ट आपको भी प्रॉब्लम होगी, आपको भी मुझसे प्रॉब्लम होगी। मैंने अपनी बात को क्योंकि क्लियरली स्टेट किया, वो चीज़ हट गई। एंड क्योंकि मैं उसके बाद से इतनी फ्री माइंड हो पाई, माइंड फ्री हो पाया मेरा, इसलिए अब मैं हर रोज़ यूट्यूब वीडियोस डाल रही हूँ फाइनली। क्योंकि मेरे मन से वो जो एक दूसरी अर्जेंसी थी वो हट गई, मेरी प्रायोरिटी फाइनली जाके फ्री अप हो पाई कि यार आई एम राइट नाउ वेरी वेरी फ्री फ्रॉम माई माइंड। ठीक है, काम उस चीज़ का नहीं था, कभी भी उस चीज़ की टेंशन नहीं थी कि यार मुझको ये करना है वो करना है या नहीं करना है, या मेरे पास काम नहीं है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मैं अपने माइंड से फ्री हो पाई, एंड इसलिए मैं अपने गोल की तरफ इस बार फुल कंसंट्रेशन एंड फुल फोकस के साथ आगे बढ़ पाई। तो देखो, सिंपली मुझे अपनी बात को हिम्मत से क्लियरली स्टेट करने का कितना बड़ा रिवॉर्ड मिला। मैं अपने माइंड से फ्री हो पाई। आज भी सेम चीज़ हुई, लाइक लिटरली 2 हफ्ते बाद फिर से मुझसे पापा ने बोला कि तुम मान जाओ बेटा, अब शादी का टाइम आ गया, अब शादी कर लो। एंड आई अगेन सेड कि नहीं भाई, अभी तो मैं फ्री हुई अपने माइंड से, आप फिर मेरे पीछे पड़ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, आई एम नॉट रेडी राइट नाउ। तो आपको कहीं ना कहीं जाकर अपनी बात को क्लियरली स्टेट करना होगा, ऑनेस्टली कहना होगा, चाहे जितनी भी हिम्मत लगे। अगर आप लोगों के सम्मान में, लोगों के ऑब्लिगेशन में, लोगों का दिल रखने के लिए हमेशा अपने दिल की ऑनेस्ट बात को छुपाते रहेंगे और हमेशा दूसरों को ऑब्लिगेट करते रहेंगे, तो आप हमेशा फंसे रहेंगे। एंड यू नो व्हाट, इस टेंशन की वजह से मैंने अपने पिछले 3 साल, बीमारी तो थी वो तो अलग ही चीज़ थी, लेकिन उसके अलावा भी, बीमारी के साथ भी मैं चीज़ें कर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं कर पाई? सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरी प्रायोरिटी क्या थी? दूसरी प्रायोरिटी थी कि भाई मुझे ये काम करना है। फिर उसके साथ मैंने एक नया कोर्स लिया, उस बीच भी मैं कभी सरकारी नौकरी के लिए, कभी प्राइवेट जॉब्स के लिए, मैं हमेशा इधर उधर भटकती रही। मैं हमेशा ढूंढती रही। कुछ जगह पे जब रिस्पॉन्स मिलता था तो पेरेंट्स जाने नहीं देते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नौकरी बहुत छोटी है, इसमें तो हम तुम्हें कैसे जाने देंगे, बड़ी नौकरी ढूंढो। जैसे बड़ी नौकरी यहीं पे रखी हुई है, मेरा इंतज़ार कर रही है कि कब ये विदाउट एनी एक्सपीरियंस वाली लड़की आएगी, हमारा फॉर्म भरेगी और हम इसको नौकरी देंगे। डजेंट मेक सेंस, बट फिर भी उनका यही कहना था कि या तो आपको अगर नौकरी करनी है तो आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कीजिए। सरकारी नौकरी के साथ प्रॉब्लम ये थी मेरी कि भाई मैं अगेन उस चीज़ में जब इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मैं उसकी तैयारी नहीं करूँगी ढंग से, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ वो ऐसी नहीं थी ना। मैं बस इतना चाहती थी कि छोटी सी मुझे एक जॉब मिल जाए, बस एक दूसरे शहर में मिल जाए, ताकि मैं यहाँ से हट सकूँ। और वो मुझे अगर बड़ी नौकरी कभी मिलती भी है तो वो इस तरीके से मिलेगी कि भाई छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस काउंट करके आपने रेज्यूमे बना लिया है ना, उस तरीके से मैं देख सकती हूँ कि भाई किसी दिन। एंड मेरा तो कभी वो प्लान था ही नहीं, वो सब कुछ बातें जो हैं वो किसी और का दिल रखने के लिए थी। मेरा बस सिंपल सा ये था कि भाई मुझे कुछ समय काटने के लिए मुझे कहीं और पर एक छोटी सी नौकरी चाहिए,
ताकि उतने समय में मैं फ्री माइंड होके अपने यूट्यूब पे काम कर सकूं, अपनी चीज़ों पे काम कर सकूं, अपने एक्चुअल गोल को ग्रो कर सकूं और फिर मैं अपने खुद के पैसे कमा सकूं। आई ऑलवेज वांटेड टू बी माई ओन बॉस एंड मैं हमेशा अपने क्रिएटिव ड्रीम को पंख देना चाहती थी। यही मेरा गोल है। मेरे माइंड में कभी ये चीज़ नहीं आई कि मुझे नौकरी करनी है, लेकिन सिंपली 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 इस नई टेंशन से बचने के लिए मैंने इतना समय ऐसी चीज़ में बिताया है, ऐसी चीज़ में वेस्ट किया है जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो मेरे लिए कंप्लीट टाइम वेस्ट था, लेकिन मुझे करना पड़ रहा था। तो पॉइंट ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी ऐसा मौका आए, जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार इस चीज़ में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कभी कभी आपको कहीं ना कहीं जाके ऑनेस्टली अपनी चीज़ें कहनी पड़ेंगी। ऑनेस्टली किसी चीज़ के लिए कहना पड़ेगा कि नहीं भाई मैं ये चीज़ कर पाऊँगा या ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। जब आप ऑनेस्टली किसी चीज़ को कहेंगे तो होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ेगी, उस वक्त के लिए मे बी आपको थोड़ी सी डांट पड़ेगी। जो लोग आपसे नहीं बात करने होंगे, जो लोग आपको डांटते होंगे, आप लोग को कुछ भी जिन्हें कहना होगा वो कहेंगे, लेकिन उसके बाद यू विल बी फ्री इन माइंड एंड आप अपनी फुल एनर्जी, फुल फोकस उस चीज़ पे दे पाएंगे जिस पे आप एक्चुअली देना चाहते हैं। क्योंकि ऑब्लिगेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ड्रैग आउट हो जाती हैं जो आपका टाइम खपाती हैं, जिसमें आप खुद पूरी तरीके से नहीं होते हैं, क्योंकि आप बस ज़बरदस्ती वो काम कर रहे होते हैं। इस चक्कर में पड़ने से अच्छा है मेरे भाई मेरी बहन, प्लीज़ ऑनेस्टली अपनी चीज़ को कहो। जहाँ पे आपको ना कहना है वहाँ पर ना कहो। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा मैसेज पसंद आया होगा, छोटा सा ये मेरा स्टोरी टाइम अच्छा लगा होगा। फाइनली मैं अपने माइंड में एकदम फ्री हूँ एंड आगे से मैंने ये सोचा है कि मैं हमेशा अपनी चीज़ को ऑनेस्टली कह दूँगी अगर वो चीज़ मुझसे बहुत ज़्यादा मांगी जा रही है। अगर छोटी मोटी ऑब्लिगेशन है तो यार एक बार को देखा जा सकता है, लेकिन अगर मुझसे कोई बहुत बड़ी चीज़ मांगी जा रही है या कोई ऐसी चीज़ मांगी जा रही है जो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम खपाने वाली है, जो मुझे एक बहुत बड़े बंधन में बांधने वाली, ऐसे बंधन में जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, जो मुझे मेरे अपने गोल से हटाएगी, तो वहाँ पर चीज़ों को क्लियरली स्टेट करना, भले ही चाहे वो कोई भी हो, भले ही चाहे वो कितना भी बड़ा तीर हो, तूफान हो, तुक्का हो, कोई भी हो, भले ही चाहे वो कितना भी बड़ा पर्सन क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा आपके ऊपर होल्ड क्यों ना रखता हो, से नो, से दैट दिस इज़ योर रिक्वायरमेंट, दिस इज़ योर कंडीशन and what are you capable of doing and what you're not capable of doing। जब आप अपनी क्लियर बाउंड्री सेट करेंगे तभी आप दुनिया को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर पाएंगे और अपनी दिशा में चल पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो अपने अपने गोल्स पर फोकस करते रहिए, मैं भी अपने गोल पे फोकस करती रहूँगी एंड वी विल बोथ ग्रो, we will both encourage each other and thank you so much for watching हर्षा सीक्रेट सीरीज। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।